हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू करें जिसका नाम है ऐश एंड लेजेंडरी मिस्टीरियस ट्रेनर। इसमें एक मिस्टीरियस ट्रेनर रहता है जिसके बैटल ऐश के साथ होती है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश पैलेट टाउन में अपने पिकाचू के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग के बाद मिस्टी और ब्रॉक भी आ जाते। मिस्टी और ब्रॉक को देखकर पिकाचू उनके पास भाग के चला जाता है। और फिर तभी मिस्टर माइन और ऐश की मॉम आती है और ऐश को बोलती है, ऐश तुम्हें प्रोफेसर ओक बुला रहे। प्रोफेसर ओक ने तुम्हें कुछ काम से अपने लैब में बुलाया है। तभी फिर ऐश उधर दौड़ते हुए चले जाता है। फिर उधर पे रहता है ट्रेसी और प्रोफेसर ओक ऐश को बोलते हैं, ऐश वेरिडियन सिटी के केव से हमें बहुत पावरफुल रेडिएशन आ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ तो एकदम खतरनाक सा ही चल रहा है। तो तुम्हें वहाँ पर जाके पता लगाना होगा कि वहाँ पर चल रहा क्या है आखिर में। फिर ऐश बोलते हैं कि हाँ ठीक है प्रोफेसर ओक, मैं वहाँ पर जाकर पता लगाता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी ब्रॉक भी बोलता है कि तुम संभाल के जाना, वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। तभी फिर ऐश बोलता है कि ठीक है मैं संभाल के जाऊँगा। ब्रॉक क्या तुम नहीं आ रहे मेरे साथ? तो ब्रॉक बोलता है कि नहीं, मुझे प्रोफेसर ओक के साथ यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और मिस्ट्री बोलती है कि मुझे भी कुछ काम से सेरेडियन सिटी जाना पड़ेगा। तो फिर ऐश बोलता है ठीक है मैं अकेला ही चला जाता हूँ, चलो पिकाचू। और फिर पिकाचू और ऐश दोनों निकल जाते हैं वेरिडियन सिटी की तरफ। वेरिडियन सिटी में जाने के बाद वेरिडियन सिटी की जो ऑफिसर जेनी उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ से निकलो। तभी ऐश फिर बोलता है कि मुझे प्रोफेसर ओक ने भेजा यहाँ के जांच पड़ताल करने के लिए। और ऑफिसर जेनी बोलती है पर यहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। रिसर्च के अनुसार पता चला कि यहाँ पर बहुत खतरा है और इसीलिए हम लोग ने वेरिडियन सिटी पूरा खाली की है। यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ से चले जाओ कि जांच पड़ताल चालू है। तभी फिर ऐश बोलता है आप टेंशन मत लो, मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे सिर्फ आगे जाने दो। तभी भी ऑफिसर जेनी ऐश को मना करते कि मत जाओ, तुम वापस चले जाओ। तभी फिर ऐश रिटर्न चले जाता है। पर कुछ देर बाद ऐश गुफा की तरफ छुप छुप के चले जाता है और फिर वहाँ पर एक खड्डे में गिर जाता है। और खड्डे में गिरने के बाद वो वहाँ पर फंस जाता है और वहाँ पर इधर उधर देखने लगता है कि कोई है क्या, कुछ है क्या जिससे मैं निकल सकूं। पर ऐश को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर ऐश को एक सुरंग दिखती है जिसके तरफ ऐश निकल जाता है। और ऐश उस सुरंग में जाने के बाद वो उस गुफा के साथ कनेक्ट रहता है और फिर ऐश उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा में जाने के बाद ऐश के पिकाचू को कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगता है जिससे कि पिकाचू कमजोर हो जाता है। और फिर ऐश भी एकदम टेंशन में आ जाता है कि पिकाचू को अचानक से हुआ क्या। और फिर ऐश वहाँ पर थोड़ा और आगे जाते ही वहाँ पर एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है। चमकते हुए पत्थर को देख के पिकाचू और कमज़ोर हो जाता है। और फिर चमकते हुए पत्थर के आसपास में पानी रहता है और फिर वो पानी ऐश पिकाचू को पिलाता है और फिर पिकाचू में वापस से एनर्जी आ जाती है और पिकाचू ठीक हो जाता है। पर तभी वहाँ पर एक डिऑक्सिस आ जाता है और डिऑक्सिस ऐश पर हमला करना शुरू कर देता है। और फिर ऐश भी उस डिऑक्सिस से बच के पिकाचू को बोलता है पिकाचू तुम भी थंडरबोल्ट करो। पर उससे पहले डिऑक्सिस अपने डिफेंस फॉर्म में आके पिकाचू के थंडरबोल्ट को झेल लेता है। और फिर तुरंत ही डिऑक्सिस अपने स्पीड फॉर्म में आकर पिकाचू के पास एकदम तेजी से बढ़ रहा होता है और फिर वो एकदम से पिकाचू को उड़ा देता है और पिकाचू वहाँ पर घायल हो जाता है। और फिर ऐश भी एकदम से टेंशन में आ जाता है कि हो क्या रहा है। और पिकाचू को पूछता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम लड़ सकते हो? फिर पिकाचू उठने के लायक भी नहीं होता है। फिर उस पत्थर के पीछे से आवाज आती है डिऑक्सिस रुक जाओ, अभी बहुत हो गया। और फिर वहाँ से एक मास्क पहना हुआ आदमी बाहर निकलता है। ऐश उसे देख के चौंक जाते कि ये है कौन। तभी फिर मास्क पहना हुआ आदमी बोलता है डिऑक्सिस अभी आराम कर लो। तभी फिर ऐश पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी फिर वो मास्क वाला आदमी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर बच्चों लोग का आना मना है। और ऐसे सुनते ही बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पोकेमॉन मास्टर हूँ और यहाँ पर चल क्या रहा है ये तुम मुझे साफ साफ बताओ और तुम हो कौन। तभी फिर वो मास्क वाला आदमी बोलता है कि तुम इस सब के लिए छोटे हो, तुम अभी घर पे जाओ, यहाँ पर से निकल जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। तभी फिर ऐश बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, पहले बताओ ये डिऑक्सिस क्या था, डिऑक्सिस यहाँ पर क्या कर रहा था और ये पत्थर कौन सा है और तुम कहाँ से आए हो? ये सब बोलते पत्थर के अंदर से एकदम तेज रोशनी आती है और वो मिस्टीरियस मास्क वाला आदमी और उसका डिऑक्सिस दोनों गायब हो जाते हैं और ऐश भी सही सलामत उस गुफा से बाहर निकल जाता है। और फिर ऐश तुरंत ही पिकाचू को नर्स जॉय के पास लेके जाता है पिकाचू का इलाज कराने के लिए। और फिर थोड़ी देर के बाद पिकाचू ठीक होके आ जाता है और फिर ऐश सोचने लगते कि वो है कौन, वो था कौन। और फिर नर्स जॉय ऐश को पूछते क्या हुआ, पिकाचू इतना जख्मी कैसे हुआ था और तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो फिर ऐश वो सारी बातें नर्स जॉय को
बता देता है। और फिर नर्स जॉय बोलती है कि रुको, मैं अभी ऑफिसर जेनी को इसके बारे में बताती हूँ। और कुछ देर के बाद वहाँ पर ऑफिसर जेनी भी आ जाती है और फिर ऐश के से पूछताछ करने लगती है और ऐश को चिल्लाती है कि तुम वहाँ पर बिना बताए क्यों गए, तुम्हें मना किया था ना। तभी फिर ऐश बोलता है कि मुझे वो पता लगाना कि वो ट्रेनर कौन था और उसके पास वो डिऑक्सिस आया कैसे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते हैं नए किसी एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।